एक्सरसाइज नया टॉपिक है एक्सरसाइज 4.5। इसमें हमने रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम से आपने शायद पहले 9th 10th में भी कहीं किए होंगे क्वेश्चन सॉल्व। इजी से हैं, बस आपने एक इक्वेशन आपको दी हुई है वो आपने ले लेनी है। ये देखें क्वेश्चन में देखें कि आपको इक्वेशन दी हुई है कि उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लें। यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? अब हमारे पास ये है कि दो हमें इक्वेशन दी जाएंगी, एक की पावर बड़ी होगी यानी 2 पावर वाली है, ये लीनियर है, x+1 वाली है। ठीक है, आपने क्या करना है कि ये जो x+1 है इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें और फिर वहाँ से x की कोई वैल्यू आ जाएगी। कैसे कि आप लिखेंगे कि x+1 इज़ इक्वल टू 0, देन x इज़ इक्वल टू -1। जो -1 होगा वो आप इस इक्वेशन में x की जगह डालते जाएं। यानी ये x² है ना, ये मैं हटा लेती हूँ। ये देखें -1 यहाँ डालें x² वाली जगह पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? -1 का स्क्वायर प्लस फिर 3 है और x की जगह -1 डालें, फिर 7 है। इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ ये देखें यहाँ डली हुई हैं, ये देखें आपके सामने ये डली हुई हैं सारी वैल्यूज़। तो फिर देखें जो आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। सारे क्वेश्चन 1 में सारे पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से ही हैं। तो आपने देखें क्या बताया मैंने, दोबारा सुन लें। आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी, जैसे कि ये दी हुई है, ये इसमें इसकी पावर बड़ी है x3 - x² + 5x+4, और दूसरी दी जाएगी x-2, ये दी हुई है x-2। यहाँ से आप x-2 इज इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लें कि क्या है। ठीक है, जैसे ये उसने ए निकाला, यहाँ उसने ना मतलब एक जनरल बात बताई है कि हमें जो थ्योरम में जो दिया हुआ था ना कि x - a को 0 पुट कर दें। अब यहाँ a कौन है? a हमारा यही है जो इस नंबर के साथ है, ये हमें a देगा, ये वाला। ठीक है, आपको दोबारा वही बता रही हूँ कि जो भी कम पावर वाली इक्वेशन दी हुई है आपने उसको इक्वल टू 0 पुट कर देना है। फिर आपने यहाँ से वैल्यू निकाल देनी है, तो x इज़ इक्वल टू 2, ये 2 जो है ना ये आप इस इक्वेशन में पुट करेंगी जिसकी पावर ज़्यादा है। उसमें पुट करने के बाद x की वैल्यू, फिर इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। दोबारा सुने, अगला क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ, दो इक्वेशन दी जाएंगी, एक की पावर ज़्यादा होगी, एक की पावर कम होगी। जो कम पावर वाली है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दें। इसको यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालें जो कि -1 आएगी, या बेशक x इज इक्वल टू -1 लिख दें, a जैसे इसने लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपका काम क्या है कि जो आपको ये बड़ी पावर वाली इक्वेशन दी जाएगी उसी के अंदर x की वैल्यू -1 डालते जाएं और उसको सॉल्व करते जाएं। x ख़त्म हो जाएगा, आपके पास कोई आंसर आ जाएगा, वही आपका रिमाइंडर होगा। सारे ये जो है ना रिमाइंडर वाले ऐसे ही हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा 5 क्वेश्चन है उसमें आपके पास है कि जी यूज़ फैक्टर थ्योरम यूज़ करें। फैक्टर है कोई चीज़, फैक्टर उस वक्त होती है जब हमारे पास जो नंबर है हम उसको, यानी जैसे अभी आपने यहाँ पे क्वेश्चंस किए ना, वही मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। देखिए मैंने कहा था दो इक्वेशंस होंगी, एक की पावर ज़्यादा एक की पावर कम। जो कम वाली है उसको आप ले लें, पुट दैट विल इक्वल टू 0, तो आपके पास x की कोई वैल्यू आ जाएगी जो कि 1। मैंने कहा था अभी पिछले क्वेश्चन में जो हमारा रिमाइंडर फाइंड करना था, वहाँ हम वही ये जो a की वैल्यू या x की वैल्यू निकलेगी वो आप इस इक्वेशन के अंदर डाल दें। जब आप डालेंगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अगर कुछ आंसर आता है तो वो हमारा रिमाइंडर होगा, अगर इक्वल टू 0 होगा तो आप ये कहेंगे कि x-1 जो है ना वो फैक्टर है इस इक्वेशन का। ये एक नया मेथड है, समझें कि आपने अगर छोटी क्लास में 8th में सपोज आपने किया होगा तो वो ऐसे किया होगा कि आप ऐसे डिवीजन करते थे कि ये है जी x² + 4x-5, और यहाँ आप x-1 रखा करते थे। तो आप कहते थे कि x से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास x² - x आ जाता था। फिर हम इसे नीचे सॉल्व करते आते थे, ये कैंसिल हो जाता था। फिर हमारे पास यहाँ कुछ बचता था, ऐसे ऐसे हम सॉल्व मज़ीद भी कर लेते थे। अब और ये फिर हमारे पास ये अगर नीचे कुछ ना बचता, 0 आ जाता, तो हम कहते थे क्रॉस लगा देते थे, हम कहते थे यहाँ कुछ नहीं बचा।
इसका मतलब है ये दोनों फैक्टर हैं, ठीक है, फैक्टर हैं। यानी अगर मैं सिंपली आपको एक एग्जांपल दूं तो मैं ऐसे भी दे सकती हूँ, जैसे मैं अगर 9 को 2 पे डिवाइड करती हूँ, मैं कहती हूँ 2 4 जार 8, तो ये जो 1 है ये रिमाइंडर बचेगा, इसको मैं कहती हूँ आर, ये रिमाइंडर होता है। कुछ बच जाता है, अगर सपोज नहीं बचता कुछ, जैसे मैं अगर यहाँ पे 8 ही लिख दूँ यहाँ पे, तो मैं लिखूँगी ना 2 4 जार 8 और यहाँ कुछ नहीं बचता, तो अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता तो इट मीन्स ये दोनों फैक्टर हैं। कहते हो ना आपके 8 के 2 फैक्टर हैं, 4 मल्टीप्लाई 2, 2 फैक्टर बन गए, ठीक है। अब यही काम आपने ये करना है। अब आपने ये समझना है कि आप जब ये जो पिछला काम आपने किया है कि इसके अंदर ये x इक्वल टू 1 डाल देती थी, तो आपके पास कुछ ना कुछ निकल आता था, नीचे बच जाता था कुछ, जैसे कि ये बचा हुआ है, जैसा कि ये बचा हुआ है, तो ये हमारे रिमाइंडर होते हैं। जब ये नहीं बचते, ज़ीरो आ जाता है आंसर, फिर हम कहते हैं कि ये हमारा फैक्टर बन गया। कौन फैक्टर बन गया? ये जो x-1 है ये फैक्टर है इसका, ठीक है ना। बस अब जो क्वेश्चन 5 6 7 8 यहाँ ये आपने करना है, ये आपने इसी तरह करना है। दोबारा समझें, 5 के अगला 6, एक इक्वेशन दी हुई है ये, एक दी हुई है ये छोटी वाला जो नंबर है उसमें से उसको आप इक्वल टू 0 पुट करें, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, ये आ गया। यही 2 आप बड़ी वाली इक्वेशन के अंदर डाल दें x की जगह, आप उसे सॉल्व करें। अगर आपके पास इक्वल टू 0 आंसर आता है, जैसे कि यहाँ आया था, तो आप कहेंगी कि ये जो नंबर है ये वाला x-1 वो फैक्टर है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है, कुछ ना कुछ बच जाता है, जैसे कि इन सवालों में, ऊपर वाले सवालों में बचता रहा है रिमाइंडर, जब रिमाइंडर आ जाए तो आप कहें कि वो फैक्टर नहीं बना, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी है, वो भी आपने अच्छा, कभी ऐसे भी हो सकता है इक्वेशन x की फॉर्म में दी हुई है, कभी ओमेगा, कभी y, किसी भी फॉर्म में दी जा सकती है। अब यहाँ जो है ना ओमेगा की फॉर्म में दी हुई है, काम वही करना है। समझें कि ओमेगा की x की जगह काम कर रहा है, बाकी सारा प्रोसेस वही, ठीक है। आपने इसको x ओमेगा प्लस 2 इक्वल टू 0 डाला, ओमेगा इज इक्वल टू -2 आ गया हमारे पास। फिर आपने यहाँ पे उसके अंदर डाला, इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज़ डाली, आपके पास 3 आंसर निकल आया, तो आप कहेंगे कि ये फैक्टर नहीं है। कौन नहीं है? जो छोटा वाला था, ओमेगा प्लस 2 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी वही बड़ी वाली इक्वेशन, ठीक हो गया। अब आपने फिर ये करना है कि क्वेश्चन 8 के क्वेश्चन 8 और 9 तकरीबन एक जैसे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एक्स पावर n माइनस ए एन है, और यहाँ हमारे पास एक्स एन प्लस ए एन है। लेकिन ये है कि यहाँ n एक पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ n एक ऑड इंटीजर है, ठीक है। फिर आपने सॉल्व इसको उसी तरह करना है कि आपने लिखना है कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखिए कैसे लिखा हमने कहा कि x इज इक्वल टू, यहाँ से x माइनस ए इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो x इज इक्वल टू ए आ गया, ठीक है। जो x था वो हमारा a बन गया। अब आप पुट कर दें, x की जगह वही a पुट कर दें, तो a की पावर n माइनस a की पावर n, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये फैक्टर है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि n, अगर जो n है वो ऑड इंटीजर है, अगर वो ऑड इंटीजर है, ठीक है ना, तो फिर हमारे पास a इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास यहाँ से हमारे पास x माइनस ए इज इक्वल टू 0 जब हम करेंगे तो x इज इक्वल टू ए प्लस के साथ आ जाएगा, क्योंकि वो एक ऑड इंटीजर होता है। तो फिर ऑड इंटीजर में हम इसको लिखेंगे कि हमारे पास ये जो माइनस वाला है, माइनस की जो पावर बना देते हैं हम, वो हमारे पास फिर भी आंसर हमें माइनस में ही मिलता है, ठीक है। तो आप क्या करें, यहाँ भी आप x इज इक्वल टू ए अगर पुट कर दें, x इज इक्वल टू ए पुट कर दें, तो जब हम यहाँ पुट करेंगे ना माइनस ए की पावर n, ठीक है, ए की पावर जब आप n लेंगे तो फिर भी हमारे पास माइनस ए की पावर n आएगा, और फिर हम उसको लिखेंगे माइनस ए की पावर n प्लस ए की पावर n, एंड दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो ये भी हमारे पास फैक्टर बन जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह से है कि वो कहता है, क्वेश्चन में ही आप क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें 2 इक्वेशन उसी तरह दी हुई हैं, छोटी एक बड़ी पावर वाली, एक लीनियर। फिर कहता है उसका रिमाइंडर 1 है, उसने खुद ही कह दिया है कि उसका रिमाइंडर 1 है, तो आपने खुद उसका आंसर जो भी आता है आप उसका रिमाइंडर 1 पुट करें,
ठीक है। ये देखिए हमारे पास आंसर आया हुआ है, चूँकि हमारे पास यहाँ के आ गया है तो हमारे पास इसको सॉल्व करना मुश्किल होगा। आंसर में हमारे पास यहाँ के आता रहेगा, ठीक है। तो लेकिन आपने ये करना है, रिमाइंडर जो इक्वलिटी वाला है इक्वल टू 1 खुद लिख देना है। ये हम खुद क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में कि इसको आप 1 पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से जो भी अगर वो कहता है ना कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को, यानी किसी भी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं किसी लीनियर इक्वेशन से, ठीक है, तो रिमाइंडर जब वो खुद बताएगा आपने खुद वही पुट कर देना है। जैसे 10 में वो कहता है रिमाइंडर 1 है, हमने 1 पुट कर दिया आर की जगह। रिमाइंडर यानी जो आंसर आएगा, आंसर हमें मिला नहीं, उसके अंदर तो के आ गया था, हमें मिला नहीं, तो हमने इसको रिमाइंडर की जगह 1 पुट कर दिया। यहाँ हमने रिमाइंडर की जगह 14 पुट कर दिया। तो ये हम पुट करते जाएंगे तो फिर हमारे पास ये सॉल्व होंगे और फिर हमें के की वैल्यू मिलेगी। ये आपने तकरीबन इसके 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, बाकी नेक्स्ट हम बाद में करेंगे।